बरतानिया वहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं, इंतजार में बैठे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कब वो अपना फ्लाइट ऑपरेशन लंदन के लिए, बर्मिंघम के लिए, मैनचेस्टर के लिए यानी कि बरतानिया के लिए उसका आगाज करती है। डेटें आगे होती रही, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। अब दोबारा से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। महकमा ट्रांसपोर्ट का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आके डेरा डाल लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का मैनेजमेंट थी उनको और एयर ब्लू को, इनको जनाब उन्होंने बुला लिया। इतना उन्होंने डीपली जाके पूरे सिस्टम को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने एक अच्छी खबर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से है। वहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जो कौमी फ़्लैग कैरियर है, नेशनल फ़्लैग कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कब वो अपना फ़्लाइट ऑपरेशन लंदन के लिए, बर्मिंघम के लिए, मैनचेस्टर के लिए यानी कि बरतानिया के लिए उसका आगाज़ करती है। इसके लिए हमने देखा कि गुज़िश्ता साल 2024 के आखिरी हफ्तों में और साल 2025 के पहले चंद माह में बड़ी कोशिशें हुई हैं। यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। बरतानिया के लिए उनकी जो महकमा ट्रांसपोर्ट, जो उनका सिविल एविएशन के जो लोग हैं, उनकी टीमें पाकिस्तान आई, आके मुख्तलिफ एयरपोर्ट का जायज़ा लिया, पूरा ऑडिट किया। पाकिस्तान की टीम वहाँ पर गई इंग्लैंड में, तो सारा यूँ लगा कि बस हो गया मामला। मतलब यहाँ तक मामला पहुँच चुके कि हमने दोबारा से अपने जो डिफरेंट वहाँ पे स्टेशंस हैं, वहाँ के लोग दोबारा उनकी हायरिंग शुरू कर दी। केटरिंग का हमने इश्तिहार दे दिया और बहुत सारे लोगों ने बैग भी पैक कर लिए जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा चलें जी PIA पे चलते हैं, डायरेक्ट किसी बगैर कनेक्टिंग फ़्लाइट के हम इस्लामाबाद या लाहौर जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन जनाब, पाकिस्तान में एक आपको पता ही है कि एक मामला जब एंड टाइम पे कुछ ना कुछ गलत हो जाते हैं। कराची से एक फ़्लाइट लाहौर के लिए उसका लैंडिंग गियर का एक मसला बन गया, जिसके बाद बज़ाहिर ये लगा कि जो महकमा ट्रांसपोर्ट है बरतानिया का, उसने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ना सम हो के ओपनली हाँ हुई, ना ही कोई डायरेक्टली उन्होंने ना की। मामला खटाई में पड़ गया। डेटें आगे होती रहीं, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। मतलब छोटी ईद से पहले तो बहुत ज़्यादा ही था कि कल हो जाएगा, लोग ईद के ऊपर जिन्होंने आना है वो इसी फ़्लाइट पे PIA पे पाकिस्तान आएंगे। लेकिन वो मामला कह लें कि खटाई में पड़ गया। अब दोबारा से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। 8 जुलाई से 10 जुलाई तक, मतलब 3 दिन के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया। उस डेलीगेशन ने जनाब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ की है वो बड़ी अहम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आके कह लें कि उन्होंने डेरा डाल लिया। ब्रिटिश हाई कमीशन के हुकाम भी उनके साथ हमरा मौजूद थे। फिर उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में एविएशन से मुंसलिक जो इंडस्ट्री है पूरी, उसके जितने स्टेक होल्डर हैं उन सबको मदऊ किया, उनके हेड्स को या उनके जो रेलिवेंट लोग थे। उसमें जनाब ASF के लोग, सिविल एविएशन के लोग, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके लोग, ब्रिटिश एयरवेज़ क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर वो आती जाती है, उसका मतलब ये फ़्लाइट ऑपरेशन है इस्लामाबाद के लिए, उसके लोग, और साथ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का जो मैनेजमेंट थी उनको और एयर ब्लू को, इनको जनाब उन्होंने बुला लिया। फिर कुछ केटरिंग के भी लोग थे जो इस तरह के सारे वहाँ पे मामला हैंडल करते, ग्राउंड हैंडलिंग के जो लोग देखते हैं उनके भी लोग थे। ये सारे के सारे उनके एक बड़ी अहम जो है मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी कुछ बातें बताई, कुछ इनके इंतजाम जो इन्होंने उनको ब्रीफ किया और सारी चीज़ें सुनी। जिसके बाद जनाब नेक्स्ट डे एयरपोर्ट का विज़िट होता है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जनाब फ़्लाइट के अंदर जाने से लेकर बाहर जो पार्किंग है वहाँ तक, अंदर जाने के किस तरह ASF वाले चेक करते हैं, किस तरह कस्टम वाले चेक करते हैं, किस तरह CCTV कैमरा लगा हुआ है, किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है, किस तरह का क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है वहाँ पे। अच्छा, गॉड फॉरबिड वहाँ पे कोई फायर का इंसिडेंस हो जाता है, फिर आप किस तरह मैनेज करते हैं, केटरिंग किस तरह दी जाती है, एयर होस्टेस का अंदर आने का पास का तरीकाकार क्या है, या जो पोर्टर अंदर आता है सामान लेकर उसका पास किस तरह जारी होता है। मतलब इतना उन्होंने डीपली जाके पूरे सिस्टम को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने एक अच्छी खबर दी और उन्होंने कहा जी वी आर सेटिस्फाइड, हम मुतमईन, आपने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट की हुई है जनाब। जो कुछ चीज़ें हमें खदशात तहफ़्फ़ुज़ात थे भी वो हमने जनाब यहाँ आके हमने खुद से देखे हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो हम इस पर कह लें कि सामो मुतमईन हो गए हैं, तो ये बेहतर है। अब मुतमईन तो हो गए हैं, लेकिन अब वो वापस डेलीगेशन, मैंने बताया कि उनका कल का दिन था, वो कल वापस चले गए हैं। 3 दिन पाकिस्तान में काम करने के बाद सारी चीज़ें फाइल वर्क या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी लिखी होगी, तहरीर की होगी, जो रिपोर्टर पार्टी सिंपली हम कहते हैं, जो उन्होंने की होगी सारी वो रेडी रूडी करके चले गए हैं। अब महकमा ट्रांसपोर्ट ही वो अदारा है जिसने फ़ाइनल अप्रूवल देनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को या एयर ब्लू को, या पाकिस्तानी कोई भी जो एयरलाइन फ़्लाइट ऑपरेशन अपना करेगी इंग्लैंड के लिए। ये वो फाइनलाइज मतलब इस इदारे ने करना है। अब उसकी मैनेजमेंट, उसकी एक डेलीगेशन यहाँ आकर फिर के चला गया, तो अब बहुत सी होप्स पैदा हो गई हैं कि आइंदा चंद हफ्तों में या चंद महीनों में, मतलब मैक्सिमम भी विद इन सम वीक्स और सम मंथ्स की गेम है, आपको दोबारा इजाज़त मिलने जा रही है। जब हमने आज का ही व्लॉग करने से पहले कुछ
अपने दोस्तों से बात भी की जो इस पूरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा जी बड़े मुतमईन होके गए हैं और बड़ा सेटिस्फाई होके गए हैं। उसके अंदर जो आपका पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसके अमले ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने सारी चीज़ें पहले ही यहाँ से तैयार कर रखी थी, उनको दी, और बाकी जिन जिन ये कह लें कि स्टेक होल्डर को उन्होंने बुलाया था, वो भी बड़ा तैयारी करके प्रिपेयर होकर गए हुए थे। तो आप उनको कह लें कि शीशे में उतारने में हम कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब चले, एक अच्छी चीज़ हो गई, अब ये जो हमारा डायस्पोरा वहाँ पे 18-20 लाख लोग मुकीम हैं बरतानिया में, ये उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। और साथ में नए एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, नई चीज़ें करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, नई एयरलाइंस आ रही हैं। लेकिन मैं इस टाइम दुआगो हूँ कि ऐसा ना हो कि पहले भी हम बहुत करीब पहुँच गए थे, ये बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा फजूल किस्म का एक इंसिडेंस हो गया जिस पे बहुत से लोगों ने कहा कि बड़ा नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं था कि एक जहाज़ फ्लाई कर रहा है, उसका एक टायर ही, एक उसका लैंडिंग गेयर ही उसका गायब हो जाए। जितनी ज़िंदगियाँ थी वो स्ट्रेक पे थी। या कराची से एक लाहौर आने वाली फ़्लाइट जो है, उसके साथ क्या हो रहा है जनाब कि रनवे की लाइट्स का एक मसला बन गया। तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, हम तो हमारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, या जो कह लें सिविलाइज्ड है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके लिए भाई बहुत सीरियस उनका मामला है कि उनकी एयरलाइन, उनका जहाज़ अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए भी उनको बड़े कंसर्न है। माजी में हमने देखा उनका फ़्लाइट ऑपरेशन वर्जिन अटलांटिक एक एयरलाइन थी, उसने शुरू हुआ, वो बंद हो गया। अब ब्रिटिश एयरवेज सिर्फ इस्लामाबाद के लिए आ रही है। लेकिन मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ और दुआगो भी हूँ कि कुछ ऐसी अब मैस क्रिएट ना हो। अब ये जो डेलीगेशन आया था, जो सेटिस्फाई होकर गया है, अब वो जाके फाइनल अप्रूवल दे। और जो 3 डेस्टिनेशन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है और लंदन है, इसके लिए बाकायदा तौर पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो। और बल्कि जो एयर ब्लू है वो भी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है। थैंक यू सो मच।